अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शूज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले नोट कर लें। इसके लिए हमें ये 4 प्लाई यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ, नीडल यूज़ कर रही हूँ। 4 प्लाई यार्न ये डीके में है। आप 3 प्लाई भी यूज़ कर सकती हैं, 4 भी यूज़ कर सकती हैं। बॉल्स में आ रही है वो भी। मेजरमेंट टेप हमें चाहिए होगी। हुक साइज़ 3 mm इस ऊन के साथ, और हमें सीज़र चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज़ ले लेंगे कि हम जो साइज़ बना रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो मेजरमेंट ज़रूरत होगी वो हमने अपने पास लिख लेनी है। हमने साइज़ अपने पाँव का जिस साइज़ का हम बना रहे हैं तो हम साइज़ ले लेंगे इस तरह। गुलाई हमारे पास 8.6 आ रही है, और ये देखें आप इसी तरह साइज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको जो मेजरमेंट है ये पाँव तक आपने लंबाई जो है वो कर लेनी है कि हमें कितना चाहिए होगा। मैं जो साइज़ बना रही हूँ ये 7 से 8 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर दोनों के लिए बना रही हूँ। आप अपने पाँव के साइज़ के मुताबिक बनाएंगे। आपको जो मेजरमेंट चाहिए होगी आप इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे फुट की, और फिर अपना काम हम स्टार्ट करेंगे। मैजिक सर्कल बना लेंगे। मैजिक नॉट हमने बना ली, और हम चेन बनाएंगे। इस पे 8 चेन हम बनाएंगे। 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 चेन लेने के बाद हम 3 चेन को स्किप करेंगे और नंबर 4 चेन में डीसी बना लेंगे। इसी स्पेस में एक और डीसी, फिर इसी स्पेस में हम तीसरा डीसी बनाएंगे, और हमारे पास ये टोटल अब 4 डीसी एक स्पेस में बन गए हैं। ये जो सबसे पहले 3 चेन है ये भी एक डीसी के बराबर होंगे। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट डीसी, नेक्स्ट डीसी, फिर लास्ट स्पेस में हम चार डीसी बना लेंगे एक ही स्पेस में। ये देखिए 4 डीसी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्पेस में हम इसी तरह डीसी बना लेंगे। 3 स्पेसेस में 3 डीसी पहले की तरह। ये देखें अब हमारे पास जो टोटल जो स्टिचेस हैं वो 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे, और सेंटर में 3, और यहाँ पे भी 3।
तो टोटल हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो 14 हैं पहली रो में। सबसे पहले जो जब हमने 3 चेन लिए थे उसमें तीसरी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट हम चेन 1 करेंगे, सेम स्पेस में डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट 2 डीसी इन 1 स्पेस करेंगे। नेक्स्ट 2 इन 1, नेक्स्ट 2 इन 1। नेक्स्ट स्पेस में हम सिंपल डीसी कर लेंगे। और यहाँ पे जो हम स्पेस बनाई है उन्हीं में हम 2 इन 1 करेंगे, 2 डीसी इन 1 स्पेस। इस तरह हमारे पास 4 डीसी एक साइड से इंक्रीज होंगे, 4 दूसरी साइड से। पहली रो में हमारे पास डीसी थे 14 और दूसरी में 8 इंक्रीज होंगे, तो हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो आ जाएंगे 22। यहाँ पे टोटल जी हमारे पास 22 स्टिचेस आ गए। नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहले जो हमने चेन ली थी उसमें हम एक और डीसी बना लेंगे और इस चेन के साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये रो हमारी रो 2 भी कंप्लीट हो गई। चेन 1 करेंगे, रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चेन 1 करने के बाद सेम स्पेस में डीसी, नेक्स्ट इंक्रीज जहाँ पे किया है वहाँ पे दोबारा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट 1 डीसी करेंगे, नेक्स्ट 2 डीसी इन 1 स्पेस करेंगे। नेक्स्ट 1 डीसी और यहाँ पे 2 डीसी इन 1 स्पेस। इसी तरह इस साइड से भी हम इंक्रीज करेंगे 2 1 2 1 2। इस तरह हम 4 इस साइड से भी इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। रो नंबर 3 में हमारे पास टोटल जो स्टिचेस हैं वो हैं 30। 4 इस साइड से इंक्रीज किए, 4 इस साइड से, और हमारे पास 30 स्टिचेस आ गए। अब हम रो नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेम स्पेस में हम डीसी बनाएंगे चेन 1 करके पहले की तरह। फिर हम 1 डीसी करेंगे, नेक्स्ट 2 डीसी इन 1 स्पेस, नेक्स्ट डीसी, फिर डीसी, नेक्स्ट 2 इन 1 करेंगे हम, नेक्स्ट डीसी,
ये यहाँ हमने इंक्रीज कर लिया। इसी तरह इस साइड पे भी इसी तरह इंक्रीज करेंगे और रो नंबर 4 को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रो नंबर 4 मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर ली है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, यहाँ पे मैंने रो नंबर 4 में मैंने टेबल के यहाँ पे मैंने 2 इंक्रीज़ किए इस साइड पे और 2 इस साइड पे इंक्रीज़ किए हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप मेजरमेंट के हिसाब से आपने स्टिचेस जो है ना काउंट करने हैं। आपने बताना मैंने आपको कैप की एक्टिविटी में भी बताया था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं अगर इसी तरह इंक्रीज़ करूँ तो मेरे पास 38 स्टिचेस आ जाएंगे, तो वो मेरे लिए जो है ना मुझे कम चाहिए, मुझे वो मेरे साइज़ से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपने स्टिचेस जो हैं वो कम किए हैं। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी यहाँ से अपना पैटर्न। ये वाला पैटर्न जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद मैं कोई इंक्रीज़ नहीं करूँगी, बल्कि सिंपल पैटर्न ही बनाऊँगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ तक 7 रोज़ तक हमारा पैटर्न ही है। 8 रो में भी है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको आगे से बताऊँगी। तो 7 रोज़ तक हम सेम इसी तरह बनाएंगे अपना पैटर्न, कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे और सेम स्पेस में फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। फ्रंट पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हम डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट करते हुए हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जो पीछे इसके चेन स्पेस है उसमें हमने डीसी नहीं बनाना, उसको स्किप कर देना है और उससे अगली जिसमें हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उससे अगली स्पेस में, जैसे कि ये है स्पेस, तो इसमें हम डीसी लेंगे, ना कि फ्रंट पोस्ट की बैक से। अगर हम बैक से ले लेंगे तो हमारे पास स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जिस पे हम इसी तरह एक फ्रंट पोस्ट और एक डीसी बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट स्टिच भी बन गया। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरह दूसरी रो भी हम बनाएंगे। रो नंबर 6 अभी हम बना रहे हैं। रो नंबर 5 में भी हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि पैटर्न डाला है और अभी इसी तरह हम अपनी जो रोज़ हैं वो बनाते जाएंगे। 7 रोज़ तक हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने अपनी 7 और 8वीं रो भी कंप्लीट कर ली है। 8वीं रो कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, जो हमने यहाँ पे 5 जो स्टिचेस हमने लिए थे 1 2 3 4 5, और यहाँ देखिए आपके तीसरा जो स्टिच है सेंटर से हमने इस तरह सेंटर कर लेना है और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्किप किया है। आप चाहें तो आप 3 या 5 भी स्किप कर सकती हैं और अपना वर्क जो है वो टर्न कर लें। मैं यहाँ से टर्न करूँगी और नेक्स्ट
चेन 1 करके सेम स्पेस में मैं डीसी बनाऊंगी। सिंपल अब डीसी वर्क है। जितनी लंबाई मुझे चाहिए होगी मैं वहाँ तक बना लूँगी सिंपल डीसी। यहाँ इस तरह। उसके बाद फिर मैं आपको आगे हील से बताऊंगी कि वहाँ से कैसे इसको बंद करना है। यहाँ पे मेरी लंबाई जो है शूज़ की जितनी मुझे चाहिए वो कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे जब मेरी 2 रोज़ रह गई हैं तो मैं यहाँ पे कुछ स्टिचेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर रही हूँ। 8 मैंने डीसी कर लिए हैं। उसके बाद 9 नंबर डीसी के आगे मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। 1 2 3। यहाँ पे मैं डिक्रीज़ करती जाऊँगी जब तक मेरे पास इस साइड से भी 8 जो स्टिचेस हैं वो आपके पास रहने चाहिए। यहाँ तक मैं डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट अब मैं इसी तरह सिंपल डीसी कर लूँगी। यहाँ तक डीसी करूँगी और टर्न करके यहाँ दोबारा रो के इस तक बना लूँगी। लास्ट रो भी यहाँ तक मैं बना के आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ करने के बाद नेक्स्ट रो भी यहाँ तक बना ली है। अब इस रो में ये हमारी लास्ट रो है। इस रो में हम 5 या इकट्ठे हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें हुक पे मेरे 5 स्टिचेस आ गए। अब इनको मैं इकट्ठा डिक्रीज़ कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात का ये ध्यान में रखना, ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए जब आपका दूसरा जो है इसी तरह, या आप एक दफ़ा भी कर लें बिल्कुल दरमियान में कर लें, ये आप पे डिपेंड है। मेरे यहाँ 2 बन रहे थे, मैंने 2 जो है ना डिक्रीज़ किए हैं, 2 बार डिक्रीज़ किए हैं। ये हमारी हील की जो साइड है वो बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने आप चाहें तो आप यहाँ तक डीसी कर लें और जो लॉन्ग टेल है वो छोड़ लें। उसके साथ फिर नीडल के साथ आप इसको सिलाई कर सकती हैं। तो मैंने हुक के साथ भी कर सकते हैं हम और नीडल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर हुक के साथ करना चाह रही हैं तो मैं उसका भी बता देती हूँ आपको। इस साइड पे हमने ये स्टिचेस में हुक डाल के यहाँ से यहाँ पे हमने शूज़ की उल्टी साइड पे ये देखिए बना लिया। उस साइड से हुक इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे अपना डीसी, ये देखिए ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे उल्टी साइड जो है वो आपकी, यहाँ पे हमने इकट्ठा इनको पुल थ्रू करना है यार्न को इस तरह। नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे,
स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और इसी बनाने के बाद हम यहाँ पे इकट्ठा इस तरह साथ साथ हम स्टिचिंग करते जाएंगे, इसकी सिर्फ कर लेंगे। अगर आपको यहाँ इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप नीडल से भी कर सकती हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हमारा आखिरी स्टिच भी जो है वो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये देखें हमारी शेप आ गई है। अब हम इसी थ्रेड से अपना नेक्स्ट वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं चेन 1 करूँगी। चेन 1 करने के बाद यहाँ पे मैं सब स्टिचेस में इसकी एजिंग बना लूँगी।